परम आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत, जब दास निरंकारी मिशन में परम पूज्य महात्मा जेपी निरंकारी अंबेडकर नगर फैजाबाद की कृपा से राजेंद्र प्रजापति जमुआओं के यहाँ ब्रह्मर्षि राम प्रसाद मिश्रा जी से दास जब ज्ञान लिया, संगत बहुत ब्रांचेज बहुत कम थे, संगत बहुत दूर दूर होती थी। दास रसड़ा ब्रांच पर परम पूज्य महात्मा गौरी शंकर जी के यहाँ बहुत दिन सत्संग करने के बाद ज्ञान समझ में आया। ज्ञान समझ में तो ज्ञान लेते ही वक्त आया, लेकिन ज्ञान पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यही परमात्मा है। वह साध संगत बहुत दिन सत्संग करने के बाद इस ज्ञान पर विश्वास हुआ, और विश्वास होने के बाद ये महात्मा गौरी शंकर जी, वो फूलचंद महात्मा जी, वो श्री भगवान महात्मा जी, रतनपुरा निर्मला बहन जी, ये लोग ग्रुप बना करके गांव गांव में जा कर के लोग प्रचार करते थे। दास भी साथ में जाता था। और साथ संगत उधर संतवार में एस.के. आजाद जी, ब्रह्मर्षि राम प्रसाद मिश्रा जी बहुत समय देते थे बलिया में, और जगह जगह उनकी कृपा से ब्रांचेज बने और हर जगह सत्संग। बाद में महात्मा कन्हैयालाल श्रीवास्तव जी के द्वारा जगह जगह गांव गांव में संगत होने लगी, और साध संगत इस निरंकार का प्रचार प्रसार हुआ। निरंकारी महात्माओं को जोड़ा गया। महात्माओं की कृपा से, संतों की कृपा से ये शुक्लाइन बहन जी, सुबईबान, साध संगत बहुत सारे संत महात्मा भरपूर तन से, मन से, धन से सहयोग किए, तो साध संगत आज गांव गांव में संत निरंकारी मिशन की ध्वजा फहरा रही है, धन निरंकार की आवाज़ आ रही है। साध संगत आज नहीं तो साध संगत दूर दराज कहीं सुनने में आता था। तो साध संगत ये सदगुरु की कृपा है, रहमत है, ये किसी को माध्यम बना करके कहीं भी साध संगत। तो साध संगत एक महात्मा को जोड़ने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता था, उसको विधि पूर्वक समझाया जाता था। अनेकों दास तो एक महात्मा को समझाते 4 बरस में वो समझा। समझने के बाद भी कह रहा है कि अच्छा, बहुत आप रामायण वेद पुराण की बात करते हैं, तो बताइए बड़े लोग छोटों को कहाँ प्रणाम करते हैं? छोटे लोग बड़े को प्रणाम कर लेते हैं। हमको सब आपकी बात अच्छी लग रही है, लेकिन बड़ा आदमी भी हो के चमैनियों के, धोबिनियों के, नवनियों के, लोहनियों के, कोहनियों के सबकर गोड़ लागल, लड़कियों के, नतनियों के, बेटियों के, मेहरुओं के गोड़ लागो। ई कहाँ न्याय संगत बा? ई कहाँ रामायण वेद पुराण में लिखल बा? कहने के साथ संगत, दास आपके पास रामायण वेद पुराण ले करके आ जाएगा, नहीं तो आप दास के दरवाजे पे आ जाइए एक दिन, और वहीं देख लिया जाए रामायण वेद पुराण में कि सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जाने, ये तो नहीं लिखा कि केवल पुरुष जग जाने, केवल ब्राह्मण जग जाने, केवल क्षत्रिय जग जाने, केवल बड़े उम्र वालों को जाने। जग माने क्या होता? पूरा संसार के हर प्राणी। साथ संगत भगवान शंकर जी उम्र में राम से बड़े हैं कि छोटे?
तो क्यों राम को प्रणाम करते हैं? साधुगण श्रीमद् भागवत गीता में भी एक दृष्टांत आता है। नैमिषारण्य में सुखदेव जी जहाँ 88,000 ऋषि आपस में हमेशा उन लोगों का काम ही संध्या बंदन सत्संग कीर्तन भजन यही करना उन लोगों का काम था। वहाँ एक बार सूत जी महाराज वहाँ पधारे, जो 16 वर्ष की अवस्था, जाति में भी ब्राह्मण नहीं थे, और वो 88,000 ऋषि जो वयोवृद्ध ब्राह्मण भी थे और बहुत ज्ञानी महात्मा थे। वो डेली डेली किसी किसी को गद्दी बना करके, जैसे हम लोग किसी महात्मा को बैठा करके सदगुरु मान करके अपना करते हैं, वैसे ही वो लोग भी करते थे। तो साध संगत जब वहाँ सूत जी महाराज पहुँचे, 88,000 ऋषि उनके चरणों में लौट करके दंडवत प्रणाम किया। 16 वर्ष की अवस्था, और ख़ास बात ये भी साध संगत कि वो जाति के सूत ब्राह्मण नहीं थे। क्यों किया गया? साध संगत भगवान राम एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए, बालापन में भगवान राम को ही उनकी माता जी बार बार जननी सिरनाई। साध संगत लड़के के चरण पर अपना सर पटकी माता कौशल्या जी ने। तो साध संगत ये रामचरितमानस में भी लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है, ज्ञान की पूजा होती है, गुण की पूजा होती है, उम्र से नहीं मतलब है, न तन से मतलब है, न साध संगत ज्ञान होता है, जिनके अंदर पावर होता है, शक्ति होती है। तो साध संगत जो ब्रह्म को जान जाता है वो सर्वकाल पूजनीय होता है। पूजा विप्र सकल गुणहीना। साध संगत जो विप्र है, ब्राह्मण है, जो परमात्मा को जानता है, वो सर्वदा पूजनीय होता है। तो साध संगत चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ऊंचा हो नीचा हो, अमीर हो गरीब हो, अनपढ़ हो गंवार हो, कुछ भी हो, ब्रह्म को जान लिया, उससे बड़ा पंडित कोई नहीं है, उससे बड़ा विप्र कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। इसलिए साध संगत हम सबको प्रणाम करते हैं। तो साध संगत तब वो महात्मा मान करके सदगुरु के सत्संग से जुड़ करके और ज्ञान लिए और अपने आप ब्रह्मलीन हो गए। साध संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।